नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आज के समय यूएनजीए का 80वां अधिवेशन चल रहा है और इसमें दुनिया भर के लीडर अपनी आकर बात रख रहे हैं। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को भी जाना था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री यहाँ गए हुए हैं। साथियों, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। कोलंबिया के प्रेसिडेंट अमेरिका जाते हैं और अमेरिका की धरती से, यूएन की बिल्डिंग से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि हिटलर की थी। साथ ही ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ये भी कहते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथियों, यहाँ से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की भी जब स्पीच होता है तो ये कहते हैं ओम शांति शांति ओम। साथ ही ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आज के समय लड़ाई चल रही है, जो दुनिया में आज के समय लड़ाई चल रही है, उसके लिए एक संदेश भी देते हैं। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ भी साझा कीजिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट अमेरिका जाते हैं और कोलंबिया की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथियों, ये है यहाँ पर कोलंबिया और कोलंबिया के साइड में आप देखोगे ये है वेनेजुला। आज के समय अमेरिका और वेनेजुला के बीच में बहुत ज़्यादा टसन चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका की नेवी ने वेनेजुला की एक बोट को बॉम्ब कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वेनेजुला के 11 लोग मारे गए थे। अमेरिका का हालांकि कहना यह है कि ये ड्रग्स कार्टेल थे, क्योंकि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर दिए हुए हैं अपने देश की नेवी को कि जो भी आपको वेनेजुला की बोट दिखती है उसको बॉम्ब कर दीजिए। जबकि यहाँ पर जो साउथ अमेरिका के और देश हैं, उनका ये मानना है कि जो ट्रंप कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये गलत है। इसलिए साथियों, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यहाँ ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप कल अमेरिका का नंबर आता है। डोनाल्ड ट्रंप कल अपनी स्पीच के लिए यूएन की बिल्डिंग में जाते हैं और जब जैसे ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक तो सबसे पहले इनका एस्केलेटर यहाँ पर बंद हो जाता है। उसके बाद में इनका जब ये स्पीच देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर इनका वो भी काम नहीं करता है। साथ ही इनकी जो उस हॉल में, सभा हॉल में जो माइक सिस्टम होता है, जो साउंड सिस्टम होता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। अब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ ये कहा है कि अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी जो यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्होंने कहा कि यूएन में जो भी उस समय ड्यूटी पे थे लोग, जो भी एक्सकेलेटर को देख रहे थे, एस्केलेटर को देख रहे थे और जो भी माइक सिस्टम को, साउंड सिस्टम को देख रहे थे, उनकी सबकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। साथियों, यूएन में जो डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होता है उसके मैंने 8 पॉइंट निकाले हैं, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने 7 जंगें रोकी। साथ ही ये आगे कहते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे नोबेल पुरस्कार इनाम के रूप में नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं लोगों की जान बचाता हूं। आगे साथियों, ये इमिग्रेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आज के समय अमेरिका में जो भी कोई गैर कानूनी रूप से अमेरिका में आया है, हमने उस एलियन को उठा के उसके देश पहुंचाने का काम किया है। फिर ये यूरोप को भी यहाँ से धमकी देते हैं, डराते हैं। ये कहते हैं कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या यूरोप को गंभीर संकट में डाल देगी। इसमें ये कह रहे थे कि यूरोप की जो डेमोग्राफी है ना, वो आने वाले समय में यहाँ पे टोटल चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। साथियों, ये संयुक्त राष्ट्र को बोलते हैं कि जो काम यूएन को करना चाहिए, जो युद्ध यूएन को रोकने चाहिए, वो यूएन अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में युद्ध रुकवाने का काम मैं कर रहा हूँ। साथियों, आगे कहते हैं फिलिस्तीन को कि फिलिस्तीन आज के समय, जैसा आप सभी को पता है कि यूरोप के बहुत सारे देशों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और तुम्हारा जर्मनी और कनाडा, बहुत सारे देशों ने आज के समय फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इन्होंने ये कहा है कि फिलिस्तीन को एक तरफा मान्यता देना कहीं ना कहीं हमास को बढ़ावा देने जैसा होगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इन्होंने भारत को भी फिर से एक बार घेरने की कोशिश की है कि रसिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है, एक तो भारत और चीन यहाँ से तेल खरीद ही रहे हैं। साथ ही इन्होंने यूरोप को भी कहा है कि यूरोप भी रूस से आज के समय तेल खरीद रहा है। और इन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर साथियों ये कहा है कि परमाणु और जैविक हथियारों पर रिसर्च रुकनी चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से पूरी दुनिया गंभीर संकट में आ सकती है। साथियों, कल इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का भी भाषण होता है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जब भाषण होता है तो आपको मैं पहले इनका भाषण दिखाता हूं, पहले आप इनका ये भाषण देखिए। I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have
an independent Palestine. But we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. साथियों, यहाँ जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, यदि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस लड़ाई का सॉल्यूशन करना तो रास्ता बिल्कुल यहीं से जाता है। ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन होना चाहिए लेकिन इजराइल भी होना चाहिए। दुनिया में इजराइल भी एग्जिस्ट करता है, ये दुनिया के देशों को मानना पड़ेगा। इजराइल को स्वीकृति देनी पड़ेगी। जैसा आप सभी को पता है कि दुनिया में साथियों आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को एक देश के रूप में नहीं मानते। इन्होंने कहा है, आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इंडोनेशिया रेडी टू सेंड 20,000 ट्रूप्स टू गाजा टू डिफेंड पीस। ये कह रहे हैं मैं गाजा को डिफेंड करने के लिए इंडोनेशिया के 20,000 सैनिक भेजने के लिए तैयार हूँ पीस की खातिर। और साथियों, ये उस देश के प्रेसिडेंट हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिमों की है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, जो खुद को, ये जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, खुद को कहते हैं कि मेरा जो डीएनए है, यानी कि इंडोनेशिया के लोगों का जो डीएनए है वो भारतीय है, इंडियन है। वहाँ के राष्ट्रपति यूएन में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि यदि आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समझौता कराना है तो आपको कहीं ना कहीं इजराइल को भी मान्यता देनी पड़ेगी। ये कहते हैं कि यदि दुनिया में ग्लोबल पीस लानी है, यदि आपको यूनिटी लानी है, तो आपको एक ग्लोबल रिलीजियस यूनिटी बनानी पड़ेगी। साथियों, इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री को भी जाना था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, यहाँ हमारे विदेश मंत्री गए हैं। अब हम बस यही देख रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री इस यूएन में जाकर या यूएनजीए की इस मीटिंग में जाकर क्या बोलते हैं, भारत अपना नैरेटिव यहाँ पर किस तरीके से रखता है। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब भारत की यहाँ पर स्पीच हो जाएगी, भारत यहाँ जाकर क्या बोलता है, आगे वाली वीडियो हम इसी मुद्दे पर लेके आएंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।